हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त और आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गर्मी में होने वाले तरह तरह की बीमारियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो गर्मी में जैसे कई बीमारियां चलती हैं, हमने देखा है टाइफाइड है, और जैसे कि यूटीआई हो गया, या फिर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम या हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हम आम तौर पर पे गर्मियों में हम देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी बीमारी होती है जिससे आज की डेट में बहुत कम ही लोग अवगत हैं। तो हम बात करेंगे यूटीआई की। तो यूटीआई क्या होता है? बेसिकली यूटीआई को हम क्या कहते हैं? यूराइनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। यानी कि हिंदी में अगर आम भाषा में बोला जाए कि बाथरूम के निचले वाले रास्ते में हमें इन्फेक्शन होना। तो दोस्तों, जो यूराइनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है या उसमें हम देखते हैं कि आम तौर पर कॉमन जो प्रॉब्लम होती है, बाथरूम में जलन होना, इसका एक जो कॉमन सिम्टम होता है। तो ये हम देख सकते हैं यूटीआई के केस में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि यूटीआई जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है अपर यूटीआई, जो कि जो हमारा लोअर एब्डोमेन होता है उसके ऊपर होता है। और एक हमारा होता है लोअर यूटीआई। लोअर यूटीआई जो होता है, हमारा जो लोअर एब्डोमेन होता है उसके नीचे होता है। तो जो अपर यूटीआई होता है उसमें हम देखते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है वो किडनी में या फिर उसके आसपास का जो एरिया है उसमें होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अपर यूटीआई में जो इन्फेक्शन होने के कारण सिम्टम आते हैं, तो वो आते हैं जैसे आपको फीवर बहुत ज़्यादा आएगा, आपको बेचैनी होगी, आपके सिर में दर्द होगा, और आपके नाभि के हिस्से में दर्द होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको किसी पथरी का दर्द हो। लेकिन हर केस में पथरी ना हो के कई बार यूटीआई की हमें दिक्कत होती है। और अगर हम बात करें कि लोअर यूटीआई में क्या सिम्टम होते हैं, तो देखिए लोअर यूटीआई ज़्यादातर हम देखते हैं कि आपका यूरेथ्रा, यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है, ये या फिर यूरेटर के रास्ते पे जहाँ से भी आपका यूरिन पास आउट होता है उस रास्ते में ज़्यादा होता है। इसका कारण सिस्टाइटिस होना, या फिर आपका मरीज के द्वारा बहुत ज़्यादा मादक पदार्थों, शराब का सेवन करना, या फिर चटपटे पदार्थों का, या फिर मिर्च का, हरी मिर्च का या लाल मिर्च का अत्यधिक सेवन करना। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लोअर यूटीआई के बारे में, तो लोअर यूटीआई में हम सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं कि बाथरूम में बहुत ज़्यादा जलन होना, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि बाथरूम वाले रास्ते में स्वेलिंग होना, या फिर कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, या फिर पेशेंट को ऐसा बिल्कुल ही रेस्टलेस फील होगा, या फिर हम ये भी कई बार ये भी देखते हैं कि यूरिन से ब्लड भी आने लग जाएगा। तो ये हमारे लोअर यूटीआई के सिम्टम होते हैं। तो अगर हम बात करें यूटीआई का सबसे बेस्ट मतलब मैनेजमेंट क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए हम ये कहेंगे कि सबसे नंबर वन पे आपको क्या करना है कि आपको दिन भर में कम से कम भी गर्मियों के दिनों में आपको 2 से 3 लीटर पानी रेगुलर पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपको यूटीआई की संभावना कम होगी। नंबर दो पे, यूटीआई आपको जब भी आपको ऐसा लगे तो अपने जो लोअर एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट्स हैं उनके हमेशा अच्छे से उनको साफ करके रखिए, हर एक चीज़ मेंटेन करके रखिए, ठीक है। और नंबर तीन पे बात करें तो आपको नारियल पानी जो होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। क्यों पीना है? क्योंकि देखिए नारियल पानी जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स और रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम होता है। तो नारियल पानी आपका यहाँ मान के चलिए कि एक तीर से दो दो निशाने लगा रहा है। नंबर वन चीज़ कि अगर आप गर्मियों में नारियल पानी पिएंगे तो आपको यूटीआई की प्रॉब्लम तो कम होगी ही होगी, लेकिन साथ साथ में इसमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा रहने पे आपको स्टोन की प्रॉब्लम भी कम होगी। तो इसीलिए कोशिश ये करिए कि नारियल पानी का आप कम से कम भी हफ्ते में 2 बार यूज़ करिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि सुबह सुबह ठंडे पानी के साथ गुलकंद को लेकर के, और जो हमारी खसखस होती है जिसे हम आम भाषा में खसखस कहते हैं, उसका शरबत आपको कम से कम भी 2 बार सुबह, एक बार सुबह और एक बार शाम को पीना है। नंबर चार पे अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है कि सौंफ लेनी है थोड़ी सी, और सौंफ के साथ आपको थोड़ा सा खस लेना है,
और खस को लेने के बाद आपको उसको उबाल लेना अच्छे से। अब उसके बाद जो उसका जो काढ़ा बनेगा, तो काढ़ा बनने के बाद उसको ठंडा कर लेना, और उस काढ़े को हमें दिन में कम से कम भी 4-5 बार पीना है। उससे भी हमारा क्या होता है, यूटीआई की प्रॉब्लम दूर होती है।